देखिए, चुनाव के बाद ये मेरा पहला दौरा है और मैं किसी निजी काम के तहत यहाँ पे आया हुआ था। हमारे सभी पक्ष के नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया कि आप सब लोगों के साथ रूबरू होकर आपके माध्यम से जनता से बात की जाए। मैं यही कहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छा साथ हमें लोकसभा के चुनाव में दिया। आज के आंकड़ों का अगर हम आकलन करें तो लगभग 160 विधानसभा की सीटों पर महाविकास जीत चुकी है। इसका मतलब आने वाली सरकार में शायद हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी और विद्यमान शासन सरकार से दूर हो जाएगा। लोग बार बार हमें पूछते हैं, मीडिया के माध्यम से पूछते हैं और सरकार में बैठे हुए कुछ उनके प्रवक्ता पूछते हैं कि महाविकास आघाड़ी का और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। एक बात तय है कि महायुति के लोगों ने मनोमन ये मान लिया है कि उनकी सरकार जाने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा पूछा जा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा वो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, हमारे तीनों पार्टियों के नेता तय करेंगे। लेकिन आप विपक्ष में बैठने के बाद आपका विरोधी पक्ष नेता कौन होगा इसका आप चयन कीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस जी होंगे, क्या एकनाथ शिंदे जी होंगे, क्या अजित पवार जी होंगे? इसके संदर्भ में उनके लोगों ने बताना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो है माइनॉरिटी हो दलित हो सभी समाज ने साथ दिया है, लेकिन लोकसभा में उम्मीदवारी मुस्लिम समाज को नहीं दी गई। क्या विधानसभा में न्याय मिलेगा माइनॉरिटी को? देखिए, लोकसभा के समय खुला आह्वान हमने सबको किया था, पार्टी के लोगों को, कहाँ से किसको किसको खड़ा रहना है। जहाँ जहाँ से जिन जिन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दी वहाँ पे उनको टिकट दी गई। हर समाज के लोगों को पवार साहब की मोहब्बत, पवार साहब प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आने वाले विधानसभा में भी इसी प्रकार से जनता के बीच से जो नाम आएंगे, संगठन के माध्यम से जो नाम आएंगे, हर समाज के नाम आएंगे, उनके संदर्भ में पॉजिटिवली हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का विचार करें। ऐसे दी जा सकती है माइनॉरिटी को उम्मीदवारी? आने वाले समय में क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो लोग इच्छुक है वो कार्यरत रहें, अपना काम बढ़ाते रहें, पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहें और पार्टी की छवि मतदाताओं में बढ़ाते रहें। एक तरफ मुस्लिम मराठा आरक्षण का चल रहा है, एक तरफ ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की जा रही। क्या भूमिका है राष्ट्रवादी? मुस्लिम आरक्षण 2014 की सरकार में हम दे चुके थे। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उन्होंने उस आरक्षण को प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट से भी उसमें मंजूरी मिली, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं चाहते थे कि मुस्लिम समाज को जो आरक्षण हमारी सरकार ने दिया था वो मिले और इसीलिए आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी उसके ऊपर फिर से एक बार विचार विनिमय करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले आरएसएस का एक मुख्य पत्र है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजर, उसका नाम है, उसमें एक बड़े वरिष्ठ नेता का लेख लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की हार केवल अजित पवार को लेने की वजह से हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरएसएस का एक बड़ा नेता कह रहा है, उनके मुख्य पत्रक में उसने आर्टिकल लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 23 से 9 सीटों के पीछे आना पड़ा उसके बहुत बड़ा कारण अजित पवार को लेने की वजह से हुआ है। दिल्ली में भी इसके ऊपर विचार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब को जरूर लेगी, शायद राज ठाकरे साहब को भी लेगी, लेकिन अजित पवार को लेने में, अजित पवार जी की पार्टी को लेने में भारतीय जनता पार्टी में दो राय है और इतना बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में नहीं लेगी। शरद पवार लेंगे कि नहीं? पवार साहब इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ।